कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। राजनीतिक अखाड़े में परिवारवाद की चुनौती, क्या मोदी का परिवार अभियान ने नई सीमाएं तोड़ी हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि सामाजिक मीडिया पर भी तूफान ला दिया है। मोदी का परिवार एक अभियान जिसने विवादों का एक नया दौर शुरू किया है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा है या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या यह अभियान वास्तव में भारतीय राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ एक नई लड़ाई है? आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। पिछले कुछ दिनों में मोदी का परिवार अभियान ने राजनीतिक चर्चाओं में एक नया मोड़ ला दिया है। कांग्रेस ने इस अभियान की आलोचना की है और पूछा है कि क्या भगोड़े आर्थिक अपराधी जैसे कि नीरव मोदी और विजय माल्या भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा हैं? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया वेबसाइटों पर अपने नामों के साथ मोदी का परिवार उपसर्ग जोड़ा है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि क्या भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, क्या वो भी मोदी का परिवार का हिस्सा है? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, पवन सिंह, नीरव मोदी और विजय माल्या भी मोदी का परिवार नहीं है? ये उन्होंने कहा। पवन सिंह एक भोजपुरी गायक जिन्होंने भाजपा द्वारा उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल के लिए उम्मीदवार नामित करने के एक दिन बाद लोकसभा चुनावों में अपना नाम वापस ले लिया। उनका यह निर्णय तब आया जब शासकीय तृणमूल कांग्रेस ने उन पर अपने संगीत वीडियो में महिलाओं को अश्लील तरीके से चित्रित करने का आरोप लगाया। विजय माल्या और नीरव मोदी दोनों आर्थिक अपराधी भारतीय एजेंसियों को चकमा देकर विदेश भाग गए। लालू यादव ने भी नरेंद्र मोदी को एक नकली हिंदू कहा था। आज तेजस्वी यादव ने अपने पिता की टिप्पणी का बचाव किया, कहा कि उन्होंने अपनी बेटी का मुंडन संस्कार करवाया। हम एक धार्मिक हिंदू परिवार हैं जिसके घर में मंदिर है, जहां हर सुबह और शाम आरती की जाती है। मैंने अपनी बेटी का मुंडन संस्कार करवाया। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के निधन पर यह परंपरा क्यों नहीं निभाई, यह उन्हें बताना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालू की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। जब मैं परिवारवाद का विरोध करता हूं और कहता हूं कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है और नई प्रतिभा को उभरने नहीं देता, तो वे कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। क्या उनके पास चोरी करने का लाइसेंस है? मैंने ऐसे मुख्यमंत्रियों को देखा है जिनके परिवार के सदस्य उनके संबंधित राज्यों में उच्च पदों पर है। क्या ये लोकतंत्र है? उनकी लड़ाई मोदी की विचारधारा के खिलाफ है, जबकि मोदी का कोई परिवार नहीं है। क्या ये वैचारिक लड़ाई है? मैं आपको बताती हूँ कि वैचारिक लड़ाई क्या है। वे कहते हैं परिवार पहले, मोदी कहते हैं राष्ट्र पहले। उन्होंने कहा, आपको बता दें कि इस तरह के बयानों और आरोपों का आदान प्रदान न केवल राजनीतिक विवाद को जन्म देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक दल व्यक्तिगत हमलों और आरोपों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की राजनीति न केवल लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, बल्कि यह जनता के बीच भी विभाजन पैदा करती है। इस अभियान की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक और इसके भविष्य के प्रभावों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि मोदी का परिवार अभियान ने राजनीतिक चर्चा में एक नया आयाम जोड़ा है। यह अभियान न केवल राजनीतिक विरोधियों के बीच विवाद का कारण बना है, बल्कि इसने आम जनता के बीच भी विचार विमर्श को प्रेरित किया है। अंत में यह कहना उचित होगा कि राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत आरोपों और विवादों से परे जाकर जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक बहस को सार्थक और निर्माणात्मक दिशा में ले जाना चाहिए, जिससे देश की जनता का भला हो सके। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें मैंने आपको एक खास अपडेट के बारे में बताया। इसके साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।